शांत हो जाओ। विशेषण खत्म हो गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है क्रिया। क्या है? क्रिया। कौन क्रिया? दादा क्रिया? नहीं, क्रिया, क्रिया मीन्स होता है काम, वर्ब, एक्शन, यानी क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ब। अब ध्यान दो, क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना, पीना, सोना, रोना, गाना, दौड़ना, नाचना सब क्या है? क्रिया है। यानी ध्यान दो, जिसके अंत में ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो वही क्या कहलाता है? क्रिया होता है। अब ध्यान दो, क्या है क्रिया के भेद? क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा है अकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान दो, सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया यानी वर्ब के साथ, जिस वर्ब के साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? ऑब्जेक्ट। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म रहने यानी ऑब्जेक्ट रहने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कौन सा वर्ब होगा जिसके साथ, कौन सी क्रिया होगी जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा? तो खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, इस सब के साथ ऑब्जेक्ट आने की संभावना रहती है या ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखो, वह आम खाता है, तो देखो खाता ये क्या हो गया? खाना क्या हो गया इसमें? खाना क्या हो गया? क्रिया। खाना क्या है? क्रिया। और क्या खाता है? तो आम। क्या खाता है? आम। तो आम हो गया क्या? कर्म। आम क्या हो गया? कर्म। तो जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आए, तो क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आ गया ना, कर्म आ गया, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ना क्या है? यह क्रिया है। कैसी क्रिया? किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। और किताब क्या हो गया? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किताब क्या हो गया? जैसे इसको प्रश्न के रूप में हम इसे पूछ सकते हैं। जैसे देखो, वह आम खाता है, जैसे कहे कि वह क्या खाता है, तो कुछ ना कुछ खाएगा, रोटी, दाल, भात, आम, अचार, कुछ भी खाएगा। तो जब वस्तु का कोई ना कोई नाम आएगा तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो वही क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। यानी समझ लो कि वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म आए, ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में कहते हैं कि वैसा वर्ब, वैसा वर्ब जिसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी जैसे देखो, ही ईट्स अ मैंगो। अब ध्यान दो, ये वर्ब हो गया, इंग्लिश में समझ लो इसको, वर्ब हो गया, और मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। वैसे ही हिंदी में है। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है? तो वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म आने की संभावना हो या कर्म आए, क्या कहलाता है? सकर्मक। लेकिन अब क्या है? अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म आने की संभावना, किसी कर्म के रहने की संभावना न हो, या तो कर्म न हो या कर्म आने की भी संभावना भी न हो, वही क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या किसी
कर्म के रहने की संभावना न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, जगना, चलना क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे देखो, वह रोता है, वह रोता है, वह क्या रोता है? कुछ जवाब मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो जवाब ना मिला इसका मतलब क्या है? अकर्मक क्रिया। वह सोता है, क्या सोता है? जवाब मिलेगा क्या? नहीं। क्या है? अकर्मक। क्या इसके साथ कोई कर्म आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसके साथ भी नहीं आ सकता है, तो क्या है इसमें? अकर्मक क्रिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? उसके बाद क्या है? क्रिया के अन्य रूप, यानी क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद क्या होते हैं? तो देखो, जिसमें सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया, ये भी क्रिया के भेद ही है। तो सबसे पहला क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, दौड़ना, रोना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। अब इसकी जो सहायता करने वाली क्रिया आएगी उसी को क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। तो सहायता करने वाला क्या आ जाता है? जैसे रहा रही के साथ क्या आ जाएगा? है, हो, हूँ, या फिर रहा रही के साथ था, थे, थी, या फिर रहा रही न रहे तो है, हो, हूँ, या फिर था, थे, थी, ये रहेगा। जैसे देखो, मैं खा रहा हूँ, तो इसमें ये खाना, ये खाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। ये क्या है? मुख्य क्रिया। लेकिन रहा हूँ ये क्या है? सहायक क्रिया। यह क्या है? सहायक क्रिया है। अब ध्यान दो, वह पढ़ता है, तो पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया? कौन सी क्रिया? ये हो गया मुख्य क्रिया। क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और ये है क्या हो गया? ये है सहायक क्रिया। समझ में आया? मुख्य क्रिया कौन होगी? खाना, सोना, गाना, रोना, दौड़ना, उठना, नचना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया। इसमें है, हो, हूँ, या फिर रहा रही के साथ, रहा रही रहे के साथ है, हो, हूँ, या फिर रहा रही रहे के साथ था, थे, थी, या फिर था, थे, थी, ये क्या है? सहायक क्रिया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से जुड़ी कुछ बात है, उसको समझना जरूरी है। तो ध्यान दो, नोट करके लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? किसी वाक्य में, किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या न हो, लेकिन एक मुख्य क्रिया अवश्य होती है। सहायक क्रिया हो या न हो, लेकिन मुख्य क्रिया अवश्य होती है, जरूर होती है। जैसे वह गया, तो जाना, जाना ये क्या है? मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया है। उसने राम से कहा, तो कहा, अब कहा इसमें जो है, हो, हूँ, या था, थे, थी है? नहीं है। तो मुख्य सहायक क्रिया हो या ना हो, लेकिन मुख्य क्रिया जरूर होती है, अवश्य होती है। तो ये क्या है? मुख्य क्रिया है। उसके बाद ध्यान दो, है, हो, हूँ, था, थे, थी, सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन किसी वाक्य में मुख्य क्रिया ना हो तो ये मुख्य क्रिया बन जाती है। यानी ध्यान दो, ये जो है, हो, हूँ है ना, है, हो, हूँ, था, थे, थी, क्या है? सहायक क्रिया है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि कोई वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है तो यही जो है, हो, हूँ, था, थे, थी में से कोई एगो जो है मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे देखो, वह दौड़ता है, तो दौड़ना तो यहाँ मुख्य क्रिया है। दौड़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। और है क्या हो गया? है क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। क्या कहलाएगी? सहायक क्रिया। अब ध्यान दो, वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो बताओ इसमें मुख्य क्रिया क्या है? अच्छा कैसे? ये तो विशेषण है। अच्छा ये विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। तो मुख्य क्रिया हो तब ना ये सहायक क्रिया।
लेकिन ये तो विशेषण है, तो यही है क्या कहलाएगा इसमें, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के छोड़कर कुछ और है तो यही है, हो, हूँ, था, थे, थी क्या बन जाएगा, मुख्य क्रिया। क्या बन जाएगा, मुख्य क्रिया। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। आगे क्या है, संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है, मतलब दो या दो से अधिक क्रिया हो एक साथ, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, तो पहला जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, मुख्य क्रिया, और बाकी क्रिया सहायक क्रिया हो जाती है। संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाकी क्रिया सहायक क्रिया होती है। जैसे देखो, वह सो गया, तो यहाँ सोना क्या है, एक तो सोना ये मुख्य क्रिया हो गया, और ये भी गया तो जाना, ये भी दो क्रिया, तो दो क्रिया हो गया। तो जब संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक एक साथ क्रिया आ जाए, एक साथ आ गया, दुगो आ गया ना मुख्य क्रिया। तो ये जो पहला क्रिया है, पहले क्या यूज हुआ, सोना, तो ये क्या है, मुख्य क्रिया। क्या है, मुख्य क्रिया। और ये जो है गया है, ये क्या हो गया, सहायक क्रिया। क्या हो गई, सहायक क्रिया। वह खेलने गया है, तो देखो खेलने दो एक साथ आ गया, खेलने गया, तो खेलना क्या हो गया, इसमें पहला क्रिया क्या कहलाएगी, मुख्य क्रिया, और गया है क्या हो गया, इसमें गया है, ये हो गया सहायक क्रिया। ये समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे देखो, गागेगी सहायक क्रिया नहीं है, गागेगी सहायक क्रिया नहीं है। लोग इसे भी सहायक क्रिया समझ लेते हैं, जो कि समझना क्या है, गलत है, या सहायक क्रिया के रूप में यूज करना गलत है। ये क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हो। उपसर्ग क्या, शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ जाए, और प्रत्यय मीन्स क्या, किसी शब्द के बाद में जुड़ जाए। तो ये प्रत्यय है, मतलब बाद में जुड़ जाता है, ये सहायक क्रिया नहीं है। क्या है, प्रत्यय है। जैसे मैं खाऊंगा, तो ऊ देखो क्या गया, ऊ, इसमें प्रत्यय जुड़ गया है, क्या, गा। तो ये जो है, ये क्या है, गा, प्रत्यय हो गया। क्या है, प्रत्यय हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? रहने दो। अब जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया से।